अगर आप लोग बहुत वक्त से अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हो और ये जानना चाहते हो कि आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, आप कैसे उन्हें पहचानोगे, कैसे आपको पता चलेगा दैट ही इज द वन और शी इज द वन, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, आपको उनसे मिलने के लिए क्या करना है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कोई ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो आपको रिलीज करने हैं, जिसके बाद आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग देखने के लिए आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। एक्सप्लोर योर डीपर मोटिवेशन, फॉलो योर हार्ट, डू नॉट ओवर थिंक इट, डोंट गेट स्टक ऑन द स्पेसिफिक। आप इन चारों में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी मैसेज जिससे आप रेजोनेटेड फील करते हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका बर्थडे मंथ है वो भी मैं ग्रुप सिलेक्शन में डाल दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था एक्सप्लोर योर डीपर मोटिवेशन, हम उनकी रीडिंग देखेंगे। The Sun, Knight of Voices, Awakening। मैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में किसी इंसान को आते हुए देख रही हूँ। Magician, Ten of Emotion। Page of Wands, Five of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Wands। आप लोगों का अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और बहुत जल्दी मैं आपकी लाइफ में उस इंसान को आते हुए देख रही हूँ और शायद कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी वो पर्सन आ गया है। आप उन लोगों से जब मिले होगे या फ्यूचर में जब मिलोगे तो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सबसे पहली चीज, आप लोग उन लोगों से ट्रेवल करते हुए मिलोगे। बहुत चांसेस हैं कि आप लोग कहीं ट्रेवल करोगे अपनी फैमिली के साथ या फिर शायद अकेले, डिपेंड करता है। आप कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा सकते हो या अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो, या शायद आप अकेले कहीं गए हो लेकिन आप लोग उनसे ट्रेवलिंग के दौरान मिल रहे हो। दूसरा, ये जो ट्रैवलिंग है, मैं ये कहूंगी कि आप जिस जगह पर रहते हो वहां का वेदर जैसा है उसका अपोजिट वेदर उस जगह पर होगा जहां आप उन लोगों से मिलोगे। यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां गर्मी पड़ती है तो, और मे बी आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो जहां ठंड पड़ रही है, तो आप उन लोगों से वहां मिलोगे। आप दोनों अपोजिट वेदर में मुझे मिलते हुए दिख रहे हो। उसके अलावा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे या कहीं जॉब से रिलेटेड एग्जाम देने गए थे, किसी चीज की पढ़ाई कर रहे थे और उस दौरान आपकी मुलाकात उस इंसान से होगी। यानी कि आप अपनी करियर की तरफ जा रहे थे, आप अपने करियर को अच्छा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान आप उन लोगों से मिलोगे। कुछ लोगों के साथ ये भी है
कि आपने सेल्फ हीलिंग की कोई क्लास या कोई बैच या किसी भी तरीके की मेडिटेशन की एक प्रोसेस को ज्वाइन किया था, कुछ ऐसा आपने किया था जो आपकी एनर्जी फील्ड को बैलेंस करने के लिए था, यानी कि आप एक जर्नी पर थे सेल्फ हीलिंग की और उस दौरान आप उस इंसान से मिलोगे। तो ये कुछ चीजें मुझे दिख रही है कि इस तरीके से आप लोग मिल सकते हो। आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या फिर सेल्फ हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, बट फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों ही तरीके में आप जब अपनी लाइफ को बेटर बनाने के रास्ते पर थे तब आप उस इंसान से मिले। यानी कि जब आप कुछ बेटर अपने लिए करना चाह रहे हो, उस रास्ते पर जब आप चल रहे हो, तब आप उस इंसान से मिलोगे। ये सारी चीजें मुझे दिख रही है कि इस तरीके से आप मिल सकते हो। डिफरेंट कुछ लोग, मैंने बता ही दिया आपको, आप ट्रेवलिंग के टाइम पर मिल सकते हो। तो ट्रेवलिंग की जो पूरी जर्नी होती है, यानी कि ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में, यहाँ भी आप मिल सकते हो, किसी और जगह पर आप मिल सकते हो, मौसम डिफरेंट होगा वहां आप मिल सकते हो, या फिर आपकी जो जर्नी है अपनी लाइफ की उस पर आप कुछ बेटर करने के लिए हो, तब भी आप मिल सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी, जब आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है तब आप उस इंसान से मिलोगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ ना बड़ी स्टक सी फील होती है हमें, हम एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वही सेम चीज रिपीटेशन पे हो रही होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता और हमें लाइफ ना बहुत ही लेथार्जिक लगने लगती है। हम सब कुछ सेम ही रोज कर रहे हैं तो कुछ नयापन नहीं दिखता। यहाँ जो है मैं वो ये देख रही हूँ कि जब इस स्टेगनेंट लाइफ से कुछ डिफरेंट करने का आप डिसीजन लोगे कि नाउ मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जब उस जर्नी पे आप कदम रखोगे तब आप उस इंसान से मिलोगे। अब ये जर्नी जो है, ये फिजिकली ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे बहुत टाइम हो गया है घर में पड़े रहते हैं, एक ही जगह पर रहते रहते, हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तब आप उस इंसान से मिलो। या फिर आप सोचो कि आप खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, आप खुद की हीलिंग की कोशिश करोगे और उस जर्नी पे आप चलोगे, तब आप उस इंसान से मिलोगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप उनसे मिलोगे। मैं आप में से बहुत सारे लोगों की मीटिंग जो है वो मॉर्निंग के टाइम पर होते हुए देख रही हूँ, यानी कि जब आप उनसे मिलोगे तो मॉर्निंग का टाइम होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि इवनिंग और नाइट का नहीं होगा, लेकिन मॉर्निंग के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। उसके अलावा बारिश भी हो सकती है जब आप उस इंसान से मिलो, या फिर मौसम बारिश वाला हो सकता है, हल्की हल्की ठंडक। ये वही चीज है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि नॉर्मल गर्मी पड़ रही है, ठीक है, मौसम अलग जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि गर्मियों का मौसम हो, लेकिन जब आप उस इंसान से मिलो उससे 1 घंटे पहले इतनी बारिश हो जाए कि आपको ठंडक महसूस होने लगे। तो मौसम जैसा होगा उससे कुछ डिफरेंट हो जाएगा जब आप उस इंसान से मिलोगे। अब वो जगह के अलग होने की वजह से भी हो सकता है और सेम जगह पे कुछ चेंजेस वेदर में आने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, जब आप उस इंसान से मिलोगे देयर आर चांसेस कि आप अकेले ना हो, आपके साथ कोई और इंसान भी हो। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपके किसी और के साथ होने के चांसेस ज्यादा हैं जब आप उस इंसान से पहली बार मिलोगे। मैं फर्स्ट मीटिंग की बात कर रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपने अपनी लाइफ में डिसीजन ही ये लिया कि हम अब अपनी फैमिली की मर्जी से शादी कर लेते हैं और आप फिर उनके साथ जाकर उस इंसान से मिलो। तो देयर आर चांसेस कि आप अरेंज मैरिज की जर्नी पर भी उस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल जब भी आप लोग मिलोगे आप किसी चेंज की तरफ कदम रखोगे और तब आप उन लोगों से मिलोगे, ऐसे चांसेस मुझे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कब मिलेंगे, तो ये पूरी जर्नी देखते हुए मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि द मोमेंट आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने का डिसीजन ले लोगे, आप उस इंसान से मिल लोगे। क्योंकि जब आप चेंजेस लेकर आओगे ना अपनी लाइफ में, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। जो कि आप उनसे कैसे मिलोगे, तो कैसे मिलने की प्रोसेस ही यही है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हो, तब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप उनसे कब मिलोगे, तो बहुत सीधा सा आंसर है, द मोमेंट आप स्टेप लोगे एक चेंज की तरफ, वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। और यही गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आप कुछ नया शुरू करो, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, जो चीज सोचकर आपको खुशी मिलती है, आपको एक्साइटेड फील होता है, और आपकी लाइफ में जो भी एक बोर्डम आ गया है, आप चाहते हो कि इस बोरिंग लाइफ में थोड़ा चेंज लाया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए, वो अगर आप करते हो, एक बेटर की तरफ अगर आप एक स्टेप लेते हो, तो आप इजीली उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ मैं एक चीज और देख रही हूँ कि कुछ चीजों को लेकर आप ना आपके अंदर बड़ी ही
खालीपन वाली एनर्जी है। आप ना ऐसा फील करते हो कि अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं, अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा मुझे ये आपके अंदर दिख रहा है कि आपने ये डिसाइड ही कर लिया है कि अब आपकी लाइफ में शायद कोई आएगा ही नहीं, आपके लिए कोई बना ही नहीं है, आपको तो अकेले ही रहना है। और जब पार्टनर के बारे में बात आती है तो आप बड़े कंफ्यूज से हो जाते हो, आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आपको लगता है कि ये सही होगा हमारे लिए या नहीं होगा, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, और उस वजह से ना आप अकेले रहते हो। आपको ये अकेलापन छोड़ना है और दुनिया में खुश होकर वापस से बाहर निकलना है। और जब आप ये करोगे तभी आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है, जो आपका वेट कर रहा है, जो आपका सोलमेट है, वो इजीली आ जाएगा। तो सब आपके हाथ में है। मुझे जो दिख रहा है वो बहुत हद तक यही है कि पार्टनर तो तैयार बैठा है, यूनिवर्स ने आपके लिए उसको रखा हुआ है कि हाँ, ये इंसान इसके लिए बना है, ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जिसके साथ अपनी लाइफ आगे होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आप वो स्टेप ले नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से वो पार्टनर आ नहीं पा रहा है। आप जब तक गेट नहीं खोलोगे ना, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में आ नहीं पाएगा। और मैं कहीं ना कहीं वो गेट थोड़ा सा क्लोज तो देख रही हूँ अभी, कि आप खोल सकते हो, आप तैयार भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप रुक जाते हो। आपको लगता है नहीं ठीक है, सब ऐसे ही भी तो ठीक चल रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा नहीं होता, बट क्योंकि खराब भी नहीं होता तो हमारी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। क्योंकि हमें लगता है खराब भी तो नहीं है, सब ठीक तो है, बट सब ठीक नहीं है। जो अच्छा हो सकता है वो भी तो नहीं हो रहा हमारे साथ। तो हमें उस अच्छे की तरफ, उस बेहतर की तरफ जाने के लिए कोशिश करनी है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाएंगे। तो वो बाहर आपको निकलना है, और आपका फ्यूचर स्पाउस तो आपके लिए तैयार बैठा है, तो वो कहीं दूर नहीं है। और आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको बस कुछ चेंजेस लेकर आने अपने लाइफ स्टाइल में। आप छोटे छोटे चेंजेस लेकर आओगे, बड़े चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। और द मोमेंट वो चेंज आ जाएंगे आपकी लाइफ में, आप इजीली उस पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी उस पार्टनर के साथ, वो कैसी होगी। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करूं तो मुझे बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों की, कि जब आप दोनों पहले मिलोगे ना, सबसे पहली बार जब मिलोगे, आपकी कॉन्वर्सेशंस होंगी शायद, या अगर आप एक दूसरे से बात ना भी करो तो भी मुझे ये दिख रहा है कि वो इंसान जैसे ही आपके सामने आएगा, जैसे ही आप दोनों मिलोगे, आप एक अलग तरीके का कनेक्शन फील करने लगोगे, आप एक अट्रैक्शन फील करने लगोगे। और ये समझ लो, कभी कभी जब हम एक गुड न्यूज सुनते हैं या कुछ अच्छा होता है तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है ना, बड़ा काम फील होता है, रिलैक्स फील होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप घर से दूर हो, बाहर किसी जॉब के सिलसिले में या किसी काम से, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यहाँ से वहां दौड़ रहे हो, आपको स्ट्रेस भी है काम का, ठीक है, खाना ठीक से नहीं खा पा रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। और जब आप घर जाते हो, घर जाते ही वहाँ आपकी मदर होती है, आपकी फैमिली होती है, आपको बड़ा टेस्टी सा खाना बना हुआ मिलता है और आप वहाँ रिलैक्स कर सकते हो। तो द मोमेंट हम घर पहुंचते हैं, हम हमेशा बड़ा सेफ, सिक्योर, काम महसूस करते हैं ना। घर जाते ही हमें लगता है हाँ अब सब ठीक है, जो पूरा डे का हमारा स्ट्रगल था वो खत्म हो गया और फाइनली हम अपनी सेफ प्लेस में आ गए हैं। तो जब उस इंसान से आप पहली बार मिलोगे, द मोमेंट वो आपके सामने आएगा, आपको वही सेफ प्लेस महसूस होगी उनके साथ। चाहे कुछ स्पेसिफिक ऐसा ना हो, ना वो आपसे ऐसा कुछ स्पेशल कहे, ना वो कुछ करे, उनके होने से ही आपको वो सेफ हाउस वाली फीलिंग आने लगेगी कि जैसे आप सेफ हो, सिक्योर हो, आप अपने घर पे हो, आप कंफर्टेबल फील करोगे उनके साथ। उनकी कंपनी में उनकी एनर्जीज जो होंगी, उनकी ऑरा जो होगी, वो आपको बहुत कंफर्टेबल और इजी फील कराएगी। तो आप जब भी उनसे मिलोगे, या अगर आप उनसे मिल चुके हो, तो अगर आपने ऐसा फील किया है तो आप समझ जाइए कि वही है आपका फ्यूचर स्पाउस, जो आपको ये चीज फील करा रहा है, ये कंफर्ट फील करा रहा है, आपको इतनी इजी और कामिंग, रिलैक्सिंग एनर्जीज फील करा रहा है अपने अराउंड होने से ही। वो और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, सिर्फ उनके होने से ही आपको ये अच्छी फीलिंग्स होंगी।
दूसरा, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत इजीली हो जाएंगी जब आप मिलोगे, और मैं देख रही हूँ कि आप मिलते ही काफी बात करने लगोगे और इजीली एक दूसरे से चीजें शेयर करने लगोगे, और बहुत जल्दी आपका जो इन्वायरमेंट होगा ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हो, आप इस तरीके से एक दूसरे से बातें करोगे। और जब आप बात करोगे ना उस इंसान से, तो आपके और उनके दोनों के ही मन में एक बात चलती रहेगी। आप लोगों को लगेगा कि जैसे यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, हम तो जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, कितना इजीली हमारा बॉन्ड बन गया। चाहे ये बात प्यार के सिलसिले में आप ना सोचो, एज अ फ्रेंड सोचो या एज अ कंपेनियन, कैसे भी सोचो, लेकिन ये फीलिंग आप दोनों के मन में आएगी कि हम दोनों कितने इजीली कनेक्ट हो गए, कितना अच्छा लग रहा है इस इंसान के साथ वक्त बिताना, इस इंसान के साथ बातें करना, इससे सारी चीजें शेयर करना, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, यानी कि जब आप पहली बार मिलोगे सब कुछ बहुत क्यूट क्यूट पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। बड़ी प्यारी सी फीलिंग्स और वाइब्स आ रही हैं कि इजीली जेलिन हो जाओगे, इजीली सारी बातें हो जाएंगी। और मैंने आपको बोला ही, आपकी फर्स्ट मीटिंग के दौरान ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड हो, दैट इज ऑल्सो ओके, फिर भी आप लोग इजीली कनेक्ट कर लोगे और बहुत इजीली आप एक दूसरे को जान जाओगे और समझ जाओगे फर्स्ट मीटिंग में ही। और उसके बाद तो फिर आपका रिश्ता जल्दी जल्दी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि एनर्जीज जो दिख रही है वो ऐसी ही है। तो अगर आपकी पूरी रीडिंग देखी जाए तो मैं ये कहूंगी कि आप उनसे बहुत जल्दी मिलने वाले हो। किस तरीके से मिलोगे ये मैंने आपको बता ही दिया। बस एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप थोड़ा चेंज लाओ अपनी लाइफ में और अपने सोचने के तरीके में। जैसे ही आप वो चेंज लेकर आओगे वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में तो शायद आ भी चुका है, और अगर आ गया है तो ये रीडिंग देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वही आपका फ्यूचर स्पाउस है। यानी अगर कोई डाउट थे आपके मन में तो वो खत्म हो गए होंगे, आपको कंफर्म हो गया होगा कि हाँ यही वो इंसान है जिसको यूनिवर्स ने हमारे लिए भेजा है। और देख लेते हैं कोई और मैसेज अगर आपके लिए है तो। बहुत ही प्यारी इजी रिलैक्सिंग एनर्जीज हैं आपकी पूरी ही रीडिंग में। मुझे कुछ भी बहुत स्ट्रॉन्ग या ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस भी नहीं दिख रहे हैं। जो मैंने आपको बोला वो भी बहुत हल्का सा चेंज लेकर आना है आपको, और कहीं ना कहीं आप उस चेंजेस के लिए तैयार भी हो। ऐसा नहीं है कि आप तैयार नहीं हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करके और अपनी विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आपको कुछ चेंजेस लेकर आने, एक नई जर्नी पे जाना है, एक नई चीज की शुरुआत करनी है। जैसे ही आप उस नई चीज की शुरुआत करोगे वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। और बहुत अच्छी है आपकी फर्स्ट मीटिंग, तो बहुत अच्छी है। अगर आप ये रीडिंग ना भी देख रहे हो और ये मैसेजेस आपने नहीं भी सुने तो भी मैं ये बोल सकती हूँ कि जब आप लोग पहली बार मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही है वो इंसान जिसके साथ आगे जिंदगी में मजा आने वाला है। आपको ये पता चल जाएगा। कभी कभी हमें चीजें पता चल जाती है ना, कि हाँ एक इंट्यूशन कह लो या हमारा हार्ट बोल दो कि वो हमें बता देता है कि हाँ ये ठीक है, सही रास्ते पर हो आप। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा कि आपको पता चल जाएगा। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मैंने आपको बोला ही कि वो आपका सोलमेट होगा, इसीलिए आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव और प्यारी हैं कि आप मिलते ही एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। तो बस वही है कि आप चेंजेस लेकर आओ और जो भी कुछ नेगेटिव या इनसिक्योर इमोशन आपके अंदर है उसको छोड़ दो। और ऐसे मत फील करो जैसे कि आप अकेले हो। आप उस जोन से बाहर निकलो। ये मैंने आपको बोला ना कि आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गए और आपको लगता है कि कुछ खराब नहीं है, ठीक तो चल रहा है, तो इस वजह से आप वो चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हो, आप उस रूम से बाहर नहीं आ पा रहे हो। वो की आपके पास है, रूम खोलने का रास्ता भी आपको पता है, बस आप वो स्टेप नहीं ले रहे हो। वो स्टेप लो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है, किस तरीके से सब कुछ चेंज होता है, वो आप करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था फॉलो योर हार्ट का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। किस तरह से मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, किस तरीके की कंडीशंस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी, वो सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी।
8 of inspiration, Ace of inspiration, Muse of voices, 9 of emotion, 3 of material। आप लोग किसी कंपटीशन में जाने वाले हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इस तरीके का आप अगर कुछ कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आप उस दौरान अपने पार्टनर से मिलो। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये मुझे कि कितना अजीब है ना कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लड़ाई ही है बहुत सारे लोगों के बीच में, और उस लड़ाई वाले माहौल में आप अपने पार्टनर से मिलोगे। बट हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि आप उस इंसान से ऐसे मिल सकते हो जहाँ पर वैसे तो कंपटीशन है, बट आपको आपका प्यार, आपका फ्यूचर स्पाउस वहीं पर मिलेगा। Nine of Wands, Death और Rebirth, Page of Pentacles, The Hermit। तो आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से एक तो किसी कंपटीशन के दौरान मिल रहे हो, ये कंपटीशन जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप किसी कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, और कोई भी ऐसी चीज होती है जहां पर बहुत सारे ऑफिस के लोग आए हुए हो, किसी एक को विनर बनना है या किसी एक को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलनी है, या अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं, उन सबके बीच में बहुत डिफरेंट तरीके की कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी चीजें होती है। तो इस दौरान आप उन लोगों से मिल सकते हो, बट देयर इज कॉम्पिटिशन इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम, कोई कॉम्पिटिशन, कोई भी ऐसी चीज इन्वॉल्व है। दूसरा, कुछ लोगों के साथ ये भी है कि आप जिस जगह पर जॉब करने जाओगे वहां आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे जिसमें कि वो आपका बॉस हो, इस बात के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यानी कि आप से ऊपर की पोजीशन पे वो इंसान होगा, या तो उस कंपनी का ही बॉस हो या फिर आपसे ऊंची पोजीशन पे वो होगा, यानी कि आपसे, आपका तो बॉस होगा वो या फिर होगी। ठीक है, तो ये भी एक चांसेस है कि आप जॉब करने जहां जाओगे वहां आप उस इंसान से मिल सकते हो। ये जो जितना भी मैंने बताया, जॉब या फिर कंपटीशन या कुछ भी, इसमें कुछ प्रोफेशन, कुछ फील्ड मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं, जैसे कि आप किसी भी तरीके से ह्यूमंस को हील करने के तरीके इन्वॉल्व होते हैं जो उससे रिलेटेड एग्जाम या जॉब में आप जाओगे वहां आप मिलोगे। यानी कि डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या इसके अलावा और भी हीलिंग प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं, जिस भी तरीके से आप ह्यूमंस को हील करते हो, उनकी लाइफ बेटर बनाते हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरीके से, तो वो वाली चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी इस चीज के लिए काम करती होगी, या फिर अगर आप किसी एक पर्सन के लिए ही काम कर रहे हो तो वो जो आपके बॉस होंगे वो डॉक्टर हो सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इस तरीके का कुछ हो सकता है, या फिर वो हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, रेकी हीलर, चक्रा हीलर, या किसी भी तरीके के और जो हीलर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, और आप उनको ज्वाइन करोगे इन सारी चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, और इस दौरान आप दोनों का रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कॉलेज वगैरह की जो मैंने बात की थी कि एग्जाम देने जा रहे हो, तो हो सकता है कि वो एग्जाम्स ही डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए हो। तो इस तरीके की जो हीलिंग है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हीलिंग की जर्नी ना हो, लेकिन आप मिलोगे जॉब के दौरान या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, ये सब के दौरान आप लोग मिलोगे। एक चीज और है जो शायद सब लोगों के साथ रेजोनेट ना करे बट कुछ के साथ करे, कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ कर रहे थे, ठीक है, एक जर्नी आपकी चल रही थी, उसके बाद एक दिन आया जब आपको रियलाइज हुआ कि आप अपनी लाइफ में ये चीज नहीं करना चाहते जो आप उस वक्त कर रहे हो, जो भी कुछ वो था। ठीक है, आप कुछ कर रहे थे, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आप अपनी लाइफ जिस तरीके से भी जी रहे थे उससे रिलेटेड है, कि आपने एक दिन डिसीजन लिया कि बहुत हो गया,
मुझे ये लाइफ अपनी ऐसे कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं अपनी लाइफ से कुछ और चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अब मैं वही करूंगी। और इस वजह से आपने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, आपने डिफरेंट प्रोफेशन चूज किया, डिफरेंट पाथ चूज किया अपनी लाइफ का, और ये समझ लीजिए बिल्कुल ही आपकी लाइफ पलट गई। ठीक है, और क्योंकि जब आपकी लाइफ पलट गई, आपने अपने लिए डिसीजन लिया, आपने अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनी, जो आपको पसंद है, जिस चीज को आप करना चाहते थे उसकी तरफ आप गए, उस जर्नी में आप उस इंसान से मिलोगे। ठीक है, क्योंकि आप अलग फील्ड में आ गए, अलग चीज आपने चूज कर ली, उस से रिलेटेड ही इंसान आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हीलिंग की जर्नी है ये आपने स्टार्ट की हो बहुत लेट, और वो भी तब जब आप अपनी लाइफ में कुछ और कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप अच्छी खासी किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, वहां के आप सेल्स में थे या फिर मार्केटिंग में थे, कोई भी एक ऐसी जॉब थी जो आपकी चल रही थी, बहुत अच्छा आप कमा भी रहे थे, बट एक दिन आपको रियलाइज हुआ कि ये आप अपनी लाइफ से ये नहीं चाहते हो, और उसके बाद आप हीलिंग की जर्नी में गए, या तो आपने कुछ भी ऐसा सीखा जो इन सब सेल्स मार्केटिंग या ये सारी जो चीजें इनसे डिफरेंट है। आपने ह्यूमन को समझना सीखा, ह्यूमन नेचर को समझना सीखा, और आपने अपने लाइफ की जर्नी जो है उसको ये बना लिया कि आप लोगों का कुछ अच्छा करना चाहते हो, उनकी हीलिंग में हेल्प करना चाहते हो, और उसके लिए आपने डिफरेंट चीजें सीखी, समझी, शायद कुछ नया पढ़ा भी हो, बहुत कुछ आपने ऐसा किया, एक बहुत बड़ा चेंज आप लेकर आए। ठीक है, उसके बाद आप इस जर्नी पर थे और वहां आप उस इंसान से मिले। ये भी कुछ लोगों के साथ पॉसिबल मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में एक बंधन से आप निकले हो, कुछ चेंजेस आप लेकर आए हो, वो चेंजेस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो मुझे जर्नी दिख रही है वो हीलिंग की है, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगी कि आप प्रोफेसर थे किसी कॉलेज के या स्कूल के, अच्छे टीचर थे, पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को या कॉलेज के स्टूडेंट्स को डांस करते हुए देखते थे तो आपको ये फील होता था कि शायद मैं भी अच्छा डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये फीलिंग आपको बार बार आई, और एक दिन आपने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी लाइफ ऐसे नहीं कंटिन्यू करनी है, मैं जिस चीज की तरफ अट्रैक्टेड फील करता हूँ मैं अपनी लाइफ में वही करूंगा या करूंगी। और उसके बाद आपने सब कुछ छोड़कर डांस करना शुरू किया, सीखा, और बहुत वक्त दिया खुद को, और फाइनली आप एक डांसर बन गए और आप वही चीज फॉलो करने लगे अपनी लाइफ में। शायद उसमें पैसे पहले से कम हो, शायद उसमें रिकॉग्नाइजेशन आपको पहले से कम मिल रही हो, बट फिर भी आप खुश थे कि आपने फाइनली वो किया जो आप करना चाहते थे। ठीक है, तो बिल्कुल यही समझ लो कि आप कुछ और कर रहे थे अपनी लाइफ में, और आपको हीलिंग की जर्नी कॉल कर रही थी बहुत डेस्परेटली, आप वहां जाना चाहते थे, और इन द एंड आपने डिसाइड किया कि चाहे मेरे पास पैसे कम हो, चाहे मेरा करियर बनने में टाइम लग जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये चेंजेस लेकर आने अपनी लाइफ में, वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी इनर कॉलिंग है। और आपने फिर वो डिसीजन लिया, और उसके बाद जो आप कर रहे थे, आप उस हीलिंग की जर्नी में जब थे, उस दौरान आप उस इंसान से मिले होंगे, और वो भी एक हीलर ही होगा, इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन आप दोनों का सेम होने का, या जो भी काम आप लोग कर रहे हो उसके सेम होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, उसी प्रोफेशन से रिलेटेड या उसी जर्नी में आप दोनों का मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप इस तरीके से ही मिलोगे। अगर मैं बात करूं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की, कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर को जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो मैं यही कहूंगी कि जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपनी लाइफ पूरी चेंज की है, शायद अभी कुछ लोग हैं जो ऐसा डिसीजन ले नहीं पाए, उनकी लाइफ उन्हें बुला रही है एक चेंज लेकर आने के लिए, लेकिन वो अभी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा करने से सब कुछ खराब ना हो जाए, लाइफ खराब ना हो जाए, चीजें बदल ना जाए, इस तरीके का डर आपको है, और आप उस सिक्योरिटी को होल्ड करके बैठे हो कि अभी हमें सब पता है कि चीजें कैसी हैं कैसी नहीं, और ये हम इजीली कर सकते हैं, तो आप वही कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप उस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, आप जिस दिन ये डिसाइड कर लोगे कि नहीं, मुझे अपने हार्ट की बात सुनिए, जो कार्ड आपने चूज किया है ना, मैं ये कहूंगी शायद ये कार्ड आपने चूज ही इसलिए किया, ये मैसेज आपसे रेजोनेट इसलिए ही हुआ क्योंकि आपका हार्ट, आपकी सोल बहुत वक्त से आपसे कुछ कहना चाह रही है, जो आप सुन तो रहे हो लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और वही आपकी कॉलिंग है कि आपने ये हार्ट
का कार्ड चूज किया है कि वो चीज जो आप कर नहीं पा रहे हो वो आपको अट्रैक्ट करती है बहुत बार, इसीलिए फॉलोअर हार्ट का कार्ड आपने चूज किया है। और मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि अगर आपकी सोल कॉलिंग कुछ अलग है, अगर आपका हार्ट आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है करने को, तो आपको एक बार सोचना चाहिए उस बारे में। और जब आप इस हीलिंग की जर्नी में जाओगे, जब आप ये चेंज अपनी लाइफ में लेकर आओगे, तो बहुत इजीली वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। और देख लेते हैं आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी अपने पार्टनर के साथ वो कैसी रहेगी। हमें चेंजेस से डर जरूर लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो अभी है हमारे पास वो तो हमें पता है कैसा है, और जो अननोन है वो कैसा होगा कैसा नहीं पता नहीं। बट मुझे लगता है कि अगर आपकी सोल इतना डीपली आपसे कुछ कह रही है, आपको कुछ बताना चाहती है, तो एक बार हमें सुन लेना चाहिए, है ना। तो आप एक बार सोचो कि क्या वो चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या उस जर्नी पे चला जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि उससे आपको कोई बड़ा खतरा नहीं है, उससे आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपकी लाइफ है, फॉर श्योर डिसीजन आपका ही होगा। लेकिन जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपसे चेंजेस के लिए डिमांड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको समझा रहा है कि कभी कभी कुछ खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि अब कुछ बचा नहीं, इसका मतलब ये होता है कि अब कुछ नया आएगा आपकी लाइफ में। जैसे ये कार्ड है ना डेथ और रीबर्थ का, तो जब कभी कुछ खत्म होता है कुछ नया शुरू भी होता है ना। पेड़ पे से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसी के बाद नए पत्ते आते हैं, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखो कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा है कि कोई चेंजेस आपको लाने की जरूरत है, या कुछ ऐसा डिसीजन लेने की आपको जरूरत है। और अगर है तो वो कीजिए, और फिर आपकी लाइफ में वो इंसान आ जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो। अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग की बात करूं, बड़ी स्ट्रेंज है आपकी फर्स्ट मीटिंग, क्योंकि आप उस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड भी फील करोगे, उसके साथ साथ आपके अंदर से एक अपोज करने वाली फीलिंग भी आएगी। आपको सब कुछ अच्छा अच्छा भी लगेगा, उसके साथ आपको ये भी लगेगा कि सब ठीक है या नहीं। आपको उस इंसान पे प्यार भी आएगा, साथ में आपको उस पर गुस्सा भी आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपके बिल्कुल अपोजिट हो, आप दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल डिफरेंट हो। और जब पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं तो ऐसा होता है कि इमोशनली या एनर्जी वाइज तो अट्रैक्टेड फील करते हो उस इंसान की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा फ्यूचर स्पाउस है, हमारा फ्यूचर पार्टनर है, तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करना इज वेरी नॉर्मल। लेकिन उस करंट सिचुएशन में जब आपको पता नहीं है कि वही आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपको नहीं पता उसी के साथ आप जिंदगी बिताने वाले हो, अभी आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तो हर एक चीज पे हम ध्यान देते हैं और कुछ चीजें हमें पर्सनैलिटी वाइज अजीब लगती है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसने ऐसे क्यों किया, या इस तरीके से। तो ये समझ लो ये भी होगा आपका। लेकिन ओवरऑल जो आपकी मीटिंग होगी वो मुझे अच्छी ही दिख रही है कि पॉजिटिव है। दूसरा, आप ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करोगे ना एक दूसरे की तरफ, इसीलिए शायद आप एक दूसरे को अपोज करोगे। ऐसा होता है ना कि आपको एकदम से कोई इंसान इतना ज्यादा अच्छा लगे तो आप भी सोचते हो ये क्या हो रहा है भाई, इतना क्यों अच्छा लग रहा है, इतना क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। इस वजह से भी आप उस इंसान के अगेंस्ट में सोचने लगते हो या कुछ नेगेटिव सोचने लगते हो, सो दैट आपकी जो अट्रैक्शन वाली फीलिंग है वो थोड़ी बैलेंस में आ जाए। तो इस तरीके की आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी। लेकिन ओवरऑल आप लोग एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ, मस्ती मजाक होगा, बहुत ज्यादा कोई सीरियस कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी एक दूसरे से। ऐसा हो सकता है कि आपकी बातें थोड़ा आर्ग्यूमेंट की तरीके से स्टार्ट हो, लेकिन बाद में आप दोनों का बॉन्ड बन जाए, या ऐसा हो कि आपका बॉन्ड बन जाए फिर आप आर्ग्यू करो कुछ चीजों को लेकर। तो इस तरीके की मेरे को लव एंड हेट वाली फीलिंग आ रही है आपकी फर्स्ट मीटिंग से कि आप जब मिलोगे तो बहुत तरीके की बातें होंगी, जिसमें कुछ चीजों में आप दोनों एग्री करोगे, कुछ चीजों में आप एग्री नहीं करोगे। और ओवरऑल जो होगा वो आपका जो आप लेकर निकलोगे उस मीटिंग से वो पॉजिटिव इमोशन लेकर निकलोगे। आप ये समझोगे कि हाँ दो लोगों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं बट स्टिल आई लाइक दैट पर्सन, ये आपकी फीलिंग होगी कि इंसान सही है, इंसान अच्छा है, कुछ बातें मेरी जैसी नहीं है, कुछ बातें कुछ चीजें मेरी जैसी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी से डिफरेंट है, बट स्टिल आपको वो इंसान बुरा नहीं लगेगा, है ना। होता है ना हमारा ये से आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम तो तुरंत उस इंसान को कट ऑफ कर देते हैं कि नहीं ये इंसान हम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, इसकी जैसे और हमारी बातें अलग अलग है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इवन तो आप बहुत सारी चीजों पर डिसएग्री करेंगे बट स्टिल आप ये फील करोगे कि नहीं इंसान अच्छा है, इसके साथ मुझे फ्यूचर में जुड़े रहना है, मुझे अलग नहीं होना। इस तरीके की आपकी फीलिंग और इमोशंस होंगे फर्स्ट मीटिंग में।
और देख लेते हैं। देखो एक ये भी है ना कि आप लोग मिल ही ऐसे टाइम पर रहे हो, कंपटीशन या एग्जाम जो मैंने आपको बोला, उस दौरान जब मिलोगे तो आर्ग्यूमेंट्स होना थोड़ा सा पॉसिबल है कि हो गया। कुछ चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट बहुत नॉर्मल है। जब नॉलेज की बात होती है ना तो ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से भी ये एनर्जीज डिफरेंट ओपिनियंस की हैं, अदरवाइज तो चीजें अच्छी ही हैं। अच्छा, जो लोग मिल चुके हो ना, जिनके लिए मैंने ये जो भी मैंने अभी बताया, और आप लोग सच में ऑलरेडी मिल चुके हो और ऐसा ही कुछ था, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि जो मौसम वो वाला होता है ना, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी रीबर्थ हो रही होती है, बारिश होने लगती है और सारा जो नेचर है वो ग्रीन हो जाता है, उस टाइम पर आप लोगों के मिलने के बहुत चांसेस हैं। जब हमारे अराउंड ग्रीनरी ग्रीनरी होती है ना, सारे प्लांट्स पे नए फ्लावर्स आ रहे होते हैं, हर जगह सब कुछ ग्रीन है, वो भी नया नया, तो वो वाला जो मौसम होता है उस मौसम में आपके मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि वो नया पन जो है नेचर में, जो सब कुछ नया हो रहा है नेचर में, वैसा ही हो रहा होगा। और अर्थ की जैसा रीबर्थ हो गया है, अर्थ का रीबर्थ जैसा हो गया, वैसा हो रहा होगा। उस वक्त आप उस पर्सन से मिलोगे और आपकी जिंदगी फिर आपको लगने लगेगी बिल्कुल हेवन जैसी। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है तो बहुत सारी चीजें, हमारा अकेलापन दूर हो जाता है, हम बहुत कुछ रिसीव करते हैं, चीजें डिफरेंट होती हैं। और जब वो इंसान हमसे प्यार करता है, हमें समझता है, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ बेटर हो जाती है। तो वही लाइफ बेटर होती है, मेरे को आपकी दिख रही है। तो इन एनी केस आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और रोक कर रखा है आपने, तो प्लीज वो मत करो। और जो भी मिस्टेक्स या आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, उससे जिंदगी आपको जो सिखा रही है उसको सीख कर आगे बढ़ जाओ जल्दी से, जिससे कि वो इंसान आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी आ सके, ठीक है। आप हीलिंग की जर्नी के दौरान मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग में हेल्प भी करोगे और साथ में ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जो हीलिंग की है, ठीक है। तो ये आप दोनों की डेस्टिनी है, आप दोनों की जर्नी है। वेट करो उस इंसान का, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था डू नॉट ओवर थिंक इट का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Eight of inspiration, 4 of inspiration, 10 of inspiration, 4 of material, 2 of emotion, आप लोग एक बार सेकंड वाला फाइल भी देखना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको यहाँ मिले और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको वहां मिले। तो अगर आप में से किसी का भी ऐसा मन था ना कि आप सेकंड और थर्ड फाइल के बीच में कंफ्यूज थे, तो आप दोनों देख लेना एक बार, ठीक है। Queen of Cups, 8 of Swords, King of Cups,
द एम्परर। अगर हम बात करें कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, तो एक जो बड़ा स्ट्रेंज सा मैसेज मुझे मिल रहा है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपके साथ क्या होगा ना, कि किसी भी तरीके से फैमिली में, जॉब में, कंपनी में, कॉलेज में, कहीं भी आपको कोई ना कोई इंसान जो आपसे बड़ा है उम्र में या आपसे ऊपर की पोजीशन पे है, वो आपको किसी और का काम देगा। यानी कि ये समझ लो आप ए हो और एक इंसान बी है, एक ड्यूटी बी की थी, कोई और इंसान आपको बोलेगा कि ये बी का काम है लेकिन उसने किया नहीं है टाइम पे, या वो नहीं कर पाएगा, या किसी भी रीजन की वजह से वो आपको बोलेगा कि आप उसका काम कर दो। जो बी को करना था वो आपको करने को बोला जाएगा, और जब आप ये करोगे तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। बहुत स्ट्रेंज है ना ये, बट ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी और की जगह पर होगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। किसी जगह पर किसी और को होना था, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस आप वहां होगे और तब आप उस इंसान से मिलोगे। तो अगर आपकी लाइफ में वो इंसान ऑलरेडी आ चुका है तो आप मुझे मैसेज करके बताओ कि क्या सिचुएशन रही थी आपके साथ, क्योंकि ये बड़ा अजीब है, डिफरेंट है। और अगर नहीं हुआ है तो आप लोग फ्यूचर में ऐसे ही अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचान सकते हो कि आप उस इंसान से जिस वक्त जब मिलोगे उस जगह पर आपको होना ही नहीं था। यूनिवर्स इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करेगा कि किसी और की जगह आप वहां पहुंच जाओगे और तब आप उस इंसान से मिलोगे। ठीक है। दूसरा, अगर हम आपकी लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप इमोशनली काफी वोकल हो जाओगे। मतलब कि आप अपनी लाइफ में क्या आपने फील किया है, क्या आपके साथ चीजें कैसे रही हैं, क्या आपको बुरा लगता था, क्या आपको अच्छा लगा है, किसी इंसान का बिहेवियर आपके लिए कैसा था, किसने आपको हर्ट किया, इस तरीके की जो भी इमोशनल हमारी लाइफ रही होती है इमोशनली, जब आप उन चीजों को एक्सप्रेस करने लगोगे, चाहे किसी एक इंसान से करो या ज्यादा लोगों से करो, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान से मिलो हीलिंग के लिए और वहां आप अपनी लाइफ डिस्कस करो सो दैट आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। ठीक है। इस तरीके की जर्नी में आप होगे, उस दौरान आप अपने पार्टनर से मिलोगे। यानी कि जब आप इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाओगे तब आप उस इंसान से मिलोगे। ये चीज मुझे दिख रही है। इमोशनली मैं ये कहूंगी आप लोग इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड या फिर बैलेंस्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, इसलिए हर एक चीज का असर आप पे बहुत ज्यादा पड़ जाता है, हर चीज को लेकर ओवरथिंक करते हो। और मे बी इसीलिए आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है क्योंकि ओवर थिंकिंग से कनेक्शन है आपका। मैं स्टार्टिंग में भी बोलने वाली थी और अब मुझे कार्ड्स में भी वही एनर्जीज दिख रही हैं कि आपने उस कार्ड से शायद अट्रैक्टेड इसलिए फील किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग का इशू है, या तो आपने उसे ओवरकम कर लिया है या अभी करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज है। और वो इसलिए है क्योंकि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैं आपको देख रही हूँ। बड़े इनोसेंट से हो और बड़ी जल्दी आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग जाता है, खुश हो जाते हो, बड़ी आसानी से आपको हर्ट हो जाता है। और इसी वजह से आपने ना अपना एक दायरा बना लिया था। आप कोशिश करते हो कि लोगों से कम मिलो क्योंकि लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो, कुछ भी बता देते हो किसी को अपना समझ के, फिर वो लोग उस चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो इस वजह से आप एक टाइम के बाद ऐसे हो गए थे कि आप अपनी चीजें लोगों से शेयर ही नहीं करते थे। बट धीरे धीरे आप फिर से उस जर्नी में जाओगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको इमोशनली बैलेंस बनाना है अपने अंदर, किस तरीके से आप बैलेंसिंग स्टेट में आ सकते हो, अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हो कि किसी के भी कुछ भी बोलने से आपको हर्ट ना हो, आप स्ट्रोंग हो जाओ इमोशनली, इतनी जल्दी आप पे फर्क ना पड़े। इस जर्नी में आप होगे तब आप उस इंसान से मिलोगे। और एक चीज और मैं कहूंगी कि शायद आप अपनी लाइफ में फ्यूचर जो आपका पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। शायद आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, या कहीं ना कहीं अंदर आपके है कि पता नहीं वो इंसान कैसा होगा। आपको ये डर है कि अगर उससे आपको बहुत प्यार हो गया, बहुत कनेक्ट हो गए और फिर उस इंसान ने भी और लोगों की तरह आपको यूज किया या आपकी बातों का गलत मतलब निकाला या आपका फायदा उठाया, इस तरीके की कोई चीज। क्योंकि आपको तो जब प्यार हो जाएगा तो आपको तो हो जाएगा, आप तो पूरे दिल से पूरी जान से प्यार करोगे। और जब हमें पता होता है कि हम जब प्यार करेंगे तो इतना दिल लगाकर करेंगे कि उस इंसान ने कुछ भी कर दिया तो हमें बहुत इफेक्ट होगा, तो हम कहीं ना कहीं खुद को रोकते हैं उस सिचुएशन में जाने से क्योंकि हमें डर लगता है। तो आप प्यार करने से खुद को रोक रहे हो और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि ऐसे ही चीजें ठीक है, और इन केस गलत इंसान से प्यार कर लिया तो क्या होगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसके बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप तो प्यार में खो जाओगे। और वो इंसान अगर ऐसा सेम फील नहीं करेगा आपके लिए फिर क्या होगा। तो इस वजह से आप खुद को रोकते हो। और यही रीजन है
कि इस तरीके से यूनिवर्स को प्लान बनाना पड़ रहा है आपको उस इंसान से मिलाने का, आपको उस जगह भेजने का जहां शायद आप कॉन्शियसली ना जाओ। और आप शायद ऐसा करते भी होंगे, आप लोगों से दूर रहते हो या अगर मिलते भी हो तो उस तरीके से नहीं मिलते कि कोई आपसे बात कर पाए या जुड़ पाए या कनेक्ट हो पाए। तो इस वजह से सिचुएशंस ऐसी बनेंगी और यूनिवर्स आपको उस इंसान से मिला देगा। एक चीज और है कि जब आप दोनों मिलोगे उस टाइम पर बहुत ही गर्मी होगी, अच्छी खासी गर्मी, किसी भी रीजन से हो सकती है कि इवन दो एसी हो बट एसी काम ना करे, शायद आपको सुबह से पानी ना मिला हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप शायद धूप में बहुत घूमे हो, उसके बाद उस इंसान से मिलो। तो जब आप उससे मिलोगे तो बहुत ही गर्मी आपको लग रही होगी, आप थर्स्टी फील कर रहे होंगे, और जो पहली चीज होगी वो इंसान आपको पानी या कोई ठंडी ड्रिंक ऑफर करेगा। जब आप दोनों मिलोगे तो पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि वो इंसान आपको कोई ठंडी चीज ऑफर करेगा पीने के लिए, सो दैट आप थोड़ा काम फील करो, अच्छा फील करो, क्योंकि आपको उस वक्त बहुत प्यास लग रही होगी, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं गाइडेंस की बात करूं आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो वो यही है कि जो डर है, जो सारी चीजें आप सोचते हो ना, वो आपकी सोच में ही है, वो रियल में नहीं है। आपको बस अपने इमोशंस को थोड़ा अपने कंट्रोल में लाना है। आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आकर रहते हो, तो इसीलिए आपका किसी भी चीज पे आप कुछ नहीं कर पाते। किसी भी सिचुएशन में जैसा लोग आपसे अगर कुछ बुरा बोल दे तो फिर आप दुखी ही हो जाओगे, आप उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आप कैसा फील कर रहे हो ये और लोगों पे और बाहरी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करती है। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। यूनिवर्स की गाइडेंस सिर्फ इतनी है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो। आप ये समझें कि जो चीजें आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच में है, वो रियल में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करोगे, खासकर जब आप अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे विद टाइम, और आपको समझ में आ जाएंगे अपने सारे इमोशन, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है या उनको किस तरीके से कहाँ फील करना है, कहाँ नहीं करना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इमोशंस को अपने काबू में लाना आपके लिए जरूरी है, और सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है ये समझना कि जस्ट बिकॉज आप कुछ सोच रहे हो वो हो जाएगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उन नेगेटिव थॉट्स को या ओवर थिंकिंग को कोशिश करो मेडिटेशन के साथ दूर करने की। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, सिंपल म्यूजिक चला सकते हो, या और जो हीलिंग के तरीके हैं वो अपना सकते हो, सो दैट आपका जो माइंड है वो थोड़ा काम रहे, थोड़ा रिलैक्स रहे, और आप इतना चीजों को ओवर थिंक ना करो। ठीक है, और देख लेते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग अपने पार्टनर के साथ कैसी होगी। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसके साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहने वाली है, ये हम देख लेते हैं। आप जब अपने पार्टनर से मिलोगे ना पहली बार, आप गुस्से में होगे, पता है, और उसका रीजन ये होगा कि आपको किसी और का काम दे दिया जाएगा जो आपको करना नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप उस वक्त तो गुस्से में होगे, लेकिन जब फिर आप उनसे मिलोगे ना तो फिर आपको लगेगा थैंक यू यूनिवर्स, सही किया आपने, हमने बेकार में गुस्सा किया था, क्योंकि आपको उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। लगता है इसी गुस्से की वजह से आपको प्यास लग जाएगी आपको इतना गुस्सा आएगा कि आपको गर्मी भी लगेगी और प्यास भी लग जाएगी। बट थैंक गॉड कि आपके पास कोई होगा आपको ठंडा ठंडा पानी या ड्रिंक देने के लिए। तो अगर आप लोग मिल चुके हो ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, और जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ हो चुका है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, या जो भी आपके साथ हुआ था वो मुझे बताना। ठीक है, देखो आप बताते हो ना तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं आपके साथ, आप जो वीडियो देख रहे हो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको गाइडेंस रिसीव हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती है, और मेरा रिलेशन बनता है आपके साथ और अच्छा। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा शायद मैं उतने ही अच्छे से मैसेजेस चैनल कर पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो जैसा मैंने आपको बोला कि आप गुस्से में मिलने जाओगे अपने पार्टनर से, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे। उसका रीजन ये है कि जैसे ही आप उनसे मिलोगे आपको वो बहुत पसंद आएंगे। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसी में आपको अपना पार्टनर बिल्कुल पसंद आ जाएगा।
शायद लव एट फर्स्ट साइट भी हो जाए। आपको देखते ही वो बहुत अच्छे लगेंगे, प्यार हो जाएगा, आपका दिल जोर से धड़कने लग जाएगा, आप उनके साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगोगे, आप उनको इमेजिन करके बहुत सारी चीजें सोचने लगोगे। ये सब कुछ होगा। आपकी फर्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच में बातें होंगी। आप ना बिल्कुल ऐसा फील करोगे जैसे कोई आपकी बहुत केयर कर रहा है, कितना आपका ध्यान रख रहा है, कितने प्यार से आपको बात कर रहा है, तो वो सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप उनसे पहली बार मिलोगे ना, मिलते के साथ ये होगा कि जब आप लोग आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप वहां से निकल जाओगे, आप तब से फिर दोबारा वेट करने लगोगे कि आप फिर इस इंसान से कैसे मिलेंगे, और आप कोशिश करोगे उससे दोबारा मिलने की। आपकी फर्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत प्यारी रहने वाली है, बहुत ही अच्छे से आप दोनों के बीच में बात होंगी। आप एक दूसरे के साथ बहुत अपनापन महसूस करोगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे वो आपके फैमिली मेंबर ही हैं, आप उनको जानते हो बहुत अच्छे से, पहले से आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, इस तरीके का आपको फीलिंग आएगा उनके साथ। और अट्रैक्टेड आप बहुत फील करोगे, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि आपको वो इंसान पहली झलक में ही पसंद आ जाएगा। और क्योंकि वो पहली झलक में आपको पसंद आ जाएगा, फिर तो उनकी सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी, उनकी सारी चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी, हर कुछ आपको अच्छा लगेगा जो आप लोगों के बीच में होगा उस मीटिंग में। तो ओवरऑल आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और देखती तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप उस इंसान को देखोगे, आपका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगेगा, ये होगा आपके साथ। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए फाइनली। अगर यूनिवर्स आपको और कुछ बताना चाहता है तो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को, कुछ लोगों ने ऐसा फील कराया कि आपको इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो आपने पूरी दुनिया से ही एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। आपको जरूरी है ये सीखना कि आपको बाउंड्रीज कहाँ मेंटेन करनी है, आपको कितना किसी से जुड़ना है, कितना नहीं जुड़ना। आप क्या कर रहे हो ना अपनी लाइफ में कि या तो बिल्कुल अपना मान ले रहे हो किसी को, या बिल्कुल रिश्ता ही नहीं बना रहे हो। आपको ये सीखना है कि कितना किससे रिश्ता बनाना है, कितनी जरूरत है किसी को बताने की और कितनी छुपाने की। जब आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीख जाओगे तो आप इमोशनली ज्यादा ओपन महसूस करोगे। ये जो आपने अभी ऐसा बना लिया ना कि अब किसी से कुछ कहना ही नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, ऐसा जो है, इस फीलिंग से आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखना है, ना कि रिजेक्ट कर देना सभी लोगों को कि अब क्योंकि कोई समझता नहीं तो हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसा वाला जो डिसीजन हम गुस्से में या दुखी होकर ले लेते हैं, वो डिसीजन बहुत बार हमारे लिए सही नहीं होते। यूनिवर्स भी आपको ये बता रहा है कि आपको समझना है कि किसके सामने ओपन होना है, किसके नहीं होना, किसको कितना बताना है, किससे कितना शेयर करना है, ये आपको सीखना है। और इमोशनली स्ट्रांग होना है और ओवरथिंक करना बंद करना है, सीखना है ये किस तरीके से आप अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को अपने काबू में लेकर आ सकते हो। वो आप कैसे सीखोगे? मेडिटेशन करके, ठीक है। और भी डिफरेंट हीलिंग की टेक्निक्स हैं जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगी, और आपको जो भी लगता है कि ये तरीका है आपके लिए बेस्ट जिससे आप सीख सकते हो, तो वो आप करो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था डोंट गेट स्टक ऑन द स्पेसिफिक का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Queen of Material, Eight of Materials, Three of Voices, Two of Materials,
पेज ऑफ इंस्पिरेशन। Three of Wands, Four of Swords, Ace of Pentacles, Nine of Cups। आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे? तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोग अपने पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से परेशान थे बहुत वक्त से। हो सकता है बहुत लोगों के साथ कि आपके पास्ट रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ या डिवोर्स हुआ या किसी भी वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हो गए, और वो पार्टनर आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या आपका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। लेकिन ये रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज हैं कि किसी वजह से लव से रिलेटेड मैटर में आप दुखी थे, परेशान थे, हर्ट हुआ था आपको, और उस वजह से काफी टाइम आप परेशान रहे। फाइनली एक दिन आपने ये डिसाइड किया कि अब आप उस इमोशन के बाहर निकलेंगे, आप उस चीज, उस रिलेशन, उस पास्ट के बारे में नहीं सोचोगे और आप अब मूव ऑन करोगे अच्छे से अपनी लाइफ में। और उसके लिए आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग चीज करोगे। कोई इंसान किसी मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन करेगा, कोई इंसान किसी अच्छी जगह जाकर अपना लुक्स चेंज करवाएगा, या कोई इंसान कहीं बाहर घूमने चला जाएगा, कोई इंसान अपनी फैमिली से अगर दूर रहता है तो फैमिली के पास चला जाएगा, या अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप प्लान कर लेगा। बेसिकली आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको पता है कि ये चीज करने में हमें खुशी मिलती है, चाहे वो खुद को बेहतर बनाना हो या वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या वो कुछ भी ऐसी चीज हो जो आपको खुशी देती है, आप ये डिसाइड करोगे कि फाइनली बहुत हो गया, बहुत दिन दुखी रह लिए हैं, अब हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें मूव ऑन करना है, खुश होना है। तो आप एक डिसीजन लोगे सो दैट आप खुश हो सको। और जब आप वो डिसीजन लोगे, जब आप वो एक्टिविटी करोगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस दौरान आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, तो समझ गए आप क्या होगा आप लोगों के साथ? आप लोगों के साथ ये होगा कि आप जैसे ही उस पुराने को छोड़कर आगे बढ़ोगे, भगवान आपके लिए रास्ते खोल देगा एक नए इंसान के लिए। तो द मोमेंट आप ये डिसाइड करोगे कि अब नहीं रहना है, आप बाहर निकलोगे, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और बड़ा ही अजीब है कि जब वो इंसान से आप पहली बार मिलोगे, मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो आप, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में पता है क्या आएगा, ये बड़ा फनी सा है, लेकिन आपके मन में ये आएगा कि जब आपको वो इंसान दिखेगा, आपको वो अच्छा लगेगा, आप शायद अट्रैक्टेड फील करो, या किसी भी तरीके से आपका उनसे बात करने का मन करे, या आपसे उनकी बात हो जाए तो वो आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ होगा। और जैसे ही ये होगा तो आपको लगेगा अभी अभी तो पुराने वाले से बाहर निकले हैं, अभी अभी तो हमने सोचा था कि लाइफ ठीक करनी है, अभी एक और इंसान आ गया जिसकी तरफ हमें ऐसा अट्रैक्शन फील हो रहा है, और आपको खुद पे गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, उस रास्ते दोबारा नहीं जाना है, अभी नहीं सोचना है, अभी खुद के साथ वक्त बिताना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार रहना है, किसी और पे नहीं डिपेंडेंट होना हमें। तो इस तरीके से आप सोचोगे। तो ओवरऑल ये थॉट्स होंगे आपके जब आप उस इंसान से मिलोगे। दूसरा एक चीज जो है बहुत प्रोमिनेंट है, आपको भी कार्ड्स में दिख ही रही होगी, कि जब आप उस इंसान से मिलोगे तब आपके अराउंड रोजेस होंगे, या शायद वो इंसान आपको रोज दे, या फिर कहीं ना कहीं रोजेस वाला परफ्यूम आपने या उस इंसान ने लगाया हो, रोज की फ्रेग्रेंस या रोज फ्लावर आपके अराउंड होगा ही होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो उसकी फ्रेग्रेंस होगी, या वो रोज फ्लावर खुद होगा, या वो इंसान आपको ऑफर करेगा, जो भी हो। लेकिन आप जब उस इंसान से पहली बार मिलोगे, रोजेस आपके अराउंड होना मस्ट है। तो अगर आप किसी इंसान से मिले हो और आप उनके लिए कुछ फील कर रहे हो और रोजेस नहीं थे, तो याद करो कहाँ थे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो और वहां पर रोजेस ना हो। रोजेस जो लव को रिप्रेजेंट करते हैं, लव को डिफाइन करते हैं, लव का सिंबल है, वो आपके अराउंड जरूर होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है,
एक और मैसेज है, कुछ लोगों के लिए है, शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे ये, बट ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बॉडी पे कोई टैटू बनवाने का डिसाइड करो, ठीक है, और जब आप वो करवाने जाओगे तब आप उस इंसान से मिलो, या फिर कुछ और भी हो सकता है, टैटू की जगह कुछ भी हो सकता, कुछ और भी हो सकता है, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में काफी प्रोमिनेंट चेंजेस लेकर आओगे। मे भी हो सकता है कि आप अपने, अगर आप लड़की हो तो आप अपने बाल छोटे कराओ, या अपने बालों को कलर करा लो, या अपना हेयर स्टाइल पूरा चेंज कर दो, या अगर आप लड़के हो तो आप अगर बियर्ड रखते हो तो उसे हटा दो, या अपने हेयर स्टाइल चेंज करो, या कुछ भी आप अपने लुक्स में चेंज करो, ठीक है। तो मे बी कुछ लोग टैटू बनवाएं, कुछ कलर करवाएं, या कुछ भी ऐसा करें, बट मुझे ये दिख रहा है कि जब आप उस पर्सन से मिलने वाले होगे या उससे मिलोगे, उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आप अपने लुक्स को पूरा चेंज करवा रहे होगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपनी नई पर्सनैलिटी में ही उस पर्सन से मिलोगे। जब आप पूरा चेंजेस करा लोगे अपने अंदर, तब आप उस इंसान से मिलोगे। सो बेसिकली जब आप अपनी नॉर्मल जो अभी की लाइफ है, आप सोच लोगे कि अब बस इसमें बहुत रह ली, बोर हो गए, चेंज करना है, और जब आप वो चेंज कर लोगे तभी वो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। ये मुझे आपसे कहने की जरूरत ही नहीं है कि प्लीज आप वो चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये डिसीजन आप खुद लोगे, हैप्पीली लोगे। तो यूनिवर्स की ऐसा कोई गाइडेंस भी नहीं है आपके लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस सिर्फ ये है कि अच्छी बात है दैट यू हैव डिसाइडेड कि आपको मूव ऑन करना है। तो जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है तो नाउ जस्ट रेस्ट। आपको ज्यादा सोचने की या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्स अपने आप संभाल लेगा, चीजें अपने आप आपके लिए कर देगा। तो गाइडेंस आपके लिए मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रही है, क्योंकि आप खुद ही ये डिसाइड कर चुके हो कि हाँ हमें मूव ऑन करना है। और जब आप मूव ऑन करोगे कुछ चीजें आपके साथ होंगी और वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ भी जाएगा। और इसीलिए मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में शायद ये सिचुएशंस अभी ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके में नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी लाइफ में वो इंसान आ जाए, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो आपकी लाइफ में आ जाए। और एक चीज और भी है कि इवन दो आप जब उस इंसान से पहली बार मिलोगे, आपका थॉट कंफ्यूजिंग होगा कि क्यों हमें ये अच्छा लग रहा है, क्यों हमारे इस इंसान से बात करने का मन कर रहा है, या क्यों ही हमारे सामने आया है ये इंसान, हमें नहीं चाहिए अभी कोई, हमें अकेले रहना है कुछ वक्त के लिए और अपने संग वक्त बिताना है हमें। बट फिर भी आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे, और ये कंफ्यूजन होगा ही इसलिए क्योंकि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर ही रहे हो, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन होगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये इंसान जो है, जिसको आप अभी देख रहे हो, इससे आपका रिश्ता लंबा चलने वाला है, इससे आप जुड़ने वाले हो फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि बस अभी देख लिया और निकल जाओगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ रहने वाला है। द मोमेंट आप उन्हें देखोगे, आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि अभी टकरा रहे हैं इससे, इसके साथ हमारी जर्नी लंबी है। ये इंट्यूशन आपको आ जाएगी और इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा क्यों फील हो रहा है आपको। आपको ये लगेगा कि मैंने अभी अभी ये डिसीजन लिया है कि पुराने हर्टफुल रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद, इतना वक्त अपना दुखी रहने के बाद, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए चीजें करनी है, हमें अपनी खुशियों के बारे में हमें सोचना है। तो हमें किसी के लिए ऐसा फील क्यों हो रहा है, ये आपके साथ कंफ्यूजन जो है वो होगा जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तब। और देख लेते हैं कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कैसी रहने वाली है। गाइडेंस तो आपके लिए स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, सही रास्ते पर हो, बस ऐसे ही चलते रहो। यूनिवर्स आपसे और कुछ नहीं बोल रहा है। खुश रहो, अपने साथ वक्त बिताओ, आराम करो। ये जो भी आप अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, खुश रहने के लिए, वो सारी चीजें करते रहो, वही अच्छा है आपके लिए। बाकी सब कुछ बहुत ही आराम से और अच्छे से अनफोल्ड होता जाएगा आपके सामने। आपको ना सिर्फ बिल्कुल जैसे हम गिफ्ट खोलते हैं ना, सरप्राइजेस होते हैं हमारे लिए कि पता नहीं उस गिफ्ट में क्या है, और हम बड़े सरप्राइज के साथ उसे खोलते हैं जस्ट टू नो कि उसमें क्या है। ऐसे ही आपको अपना रोज हर एक दिन बिताना है कि जब आप सुबह उठो, यही सोचकर उठो कि आज क्या क्या अच्छा होने वाले है, आज क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे साथ, आज क्या कुछ नया होगा, क्या हम देखेंगे, क्या फील करेंगे। इस तरीके से आप अपनी लाइफ जियो, बाकी यूनिवर्स सब संभाल लेगा, ठीक है। Four of Cups, Empress, yes. So as I told you कि आपको उस इंसान को देखते ही आपकी इंट्यूशन आपको बता दो देगी कि भाई इस इंसान से लंबा चलने वाला है, ये तो शायद हमारी जिंदगी में आने वाला है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन आपको उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उस वक्त ये सोचा होगा कि अब आपको अपने लिए वक्त निकालना है, और फिर उसी वक्त आपको कोई बता दे कि नहीं
अब तो ये इंसान आने वाला है आपके साथ, तो आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ और सोचा था, कुछ और क्यों हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बुरा लगेगा। बट ओवरऑल जो आपकी मीटिंग रहेगी उस इंसान के साथ, ना ही बहुत कनेक्टेड होगी, ना ही बहुत ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। मैं आपकी फर्स्ट मीटिंग ऐसी देख रही हूँ कि आपकी ना डायरेक्टली एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी, आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होगी पर्सनली, फिजिकली। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हो या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपकी जो मीटिंग होगी वो ऐसी होगी कि आप दोनों एक दूसरे से दूरी पर होगे, थोड़े आप सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होगे और कुछ फील करते रहोगे एक दूसरे के लिए दूर खड़े हुए, ठीक है। इस तरीके की आपकी जर्नी, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो रहेगी कि ना ही आप एक दूसरे से बहुत बात करोगे, ना ही आप एक दूसरे से दूर रहोगे, एक जगह पर होगे आप जहां पर वो भी है और आप भी हैं। आप लोग थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को देखोगे, शायद स्माइल पास करो एक दूसरे को, बहुत ज्यादा शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी आपकी। बट आपको अच्छा फील होगा उस इंसान के होने की वजह से और उस इंसान को भी अच्छा फील होगा। तो थोड़ी बहुत आपकी बातें होंगी, थोड़ा बहुत आपका इंटरेक्शन होगा, आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, आपको लगेगा ये क्यों ही हो रहा है, लेकिन आप एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट तो हो ही जाओगे फर्स्ट मीटिंग में। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है बड़ी एवरेज रहेगी कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में, बहुत नॉर्मल सी होगी। बट उसके बाद धीरे 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 आप दोनों एक दूसरे से मिलने लगोगे और चीजें बदलने लगेंगी आप दोनों के बीच में। यानी कि फर्स्ट मीटिंग बहुत एवरेज होगी, धीरे धीरे बिल्ड होगा आपका रिलेशनशिप। आप तो अपनी तरफ से मुझे दिख रहा है आप तो चाहोगे नहीं दोबारा मिलना उस इंसान से, क्योंकि आप उस स्टेट में नहीं हो, आपको लगेगा नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा वक्त अभी रुक जाते हैं। बट स्टिल आप दोनों की मीटिंग्स होती रहेंगी और उसके बाद फिर आपका जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है पहली मीटिंग में ही आप बहुत कनेक्ट हो जाओगे या कुछ, बस इतना है कि आप दोनों को कुछ फील होगा एक दूसरे के लिए। वो फीलिंग ना ही आप एक्सप्रेस कर पाओगे और समझ पाओगे, ना ही अभी मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, बट कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों के बीच में कुछ है, कोई एक तार है जो आपको जोड़े हुए। इस वजह से आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील करोगे, लेकिन किसी रीजन की वजह से बात कर भी नहीं पाओगे, कुछ कह भी नहीं पाओगे, ऐसा भी नहीं होगा। बस देखते रहोगे दूर से एक दूसरे को और फील करते रहोगे कि क्या करें, बात कर लें, क्या रहने दें, क्यों हम उस इंसान को बार बार देख रहे हैं, क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इस तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जिस भी जगह पर आप होगे, जहां आप मिलोगे, अगर वहां आपके जानने वाले लोग हैं तो आप इधर उधर लोगों से बात करके उनके बारे में पता करने की कोशिश करोगे, जस्ट टू नो कि वो इंसान कौन है कौन नहीं। तो आपकी डायरेक्टली शायद ज्यादा बात ना हो, बट इस तरीके से कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगी और उसके बाद जो आपकी मीटिंग होगी उनमें आपका बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का, कुछ भी अगर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है तो। ये जो कंफ्यूजन भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि अभी रिलेशन नहीं बनाना है या कुछ ऐसा, यूनिवर्स आपको ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा क्यों सोच रहे हो या क्या है। दिस इज नॉर्मल एंड जेन्युइन फॉर यू। तो अभी आप ये रीडिंग देखकर ये मत सोचना कि अब कोई भी इंसान मिले तो आपको अगर उसके लिए इंट्यूशन आए तो आप उससे बात करने चले जाओ और कोशिश करो पहली मीटिंग में ही आप रिलेशनशिप बना लो, जस्ट बिकॉज रीडिंग में ऐसा आया है। रीडिंग में आपको बताया जा रहा है कि चीजें ऐसी होंगी तो उनको ऐसे ही होने दो। अगर आपको डाउट और कंफ्यूजन आता है आने दो, उसके बाद आप दोबारा मिलते हो तो वैसे मिलो, जैसे यूनिवर्स चाहे वैसे ही करना, आप अपनी तरफ से कुछ मत करना, ठीक है। तभी ये जर्नी वैसी ही चलेगी जैसे चलने वाली है। आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जगह जो भी सोच रहे हो वो ठीक है। यूनिवर्स आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको डाउट नहीं लेकर आना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो जेन्युइन है जो आप फील करोगे तो आप उसी पर स्ट्रक रहो कि जैसा आपको फील हो इट्स ओके, ठीक है। हर एक इमोशन जो आपको भी फील होता है उसको फील करो प्योरली, कुछ कंट्रोल नहीं करना। देखो वही है, कार्ड भी वही बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज आपने रीडिंग देख ली है और आपको गाइडेंस मिल गई तो आप सोचो कि कुछ चेंज करें या कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने डिसाइड किया है ना कि आपको एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, आपको एंजॉय ही करना है। जो मन में आए करो, खुश रहो, सेलिब्रेट करो, हैव फन, इंजॉय, पार्टी करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो, ये सारी चीजें करो। वो हर एक चीज जो आपको खुशी देती है वो करने की कोशिश करो और जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दो। मैंने बोला ना कि सरप्राइज गिफ्ट है, आप उसे डेली आपको ओपन करना है और देखना है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब खुद अपनी तरफ से कुछ प्लान मत करो और कोई भी चीज सीरियसली लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा ना हो जो यूनिवर्स का प्लान है वो खराब हो जाए। तो लेट इट बी, जैसे चीजें हो रही है वैसे ही होने दो। ये जो डिसीजन आपने लिया है कि अब हमें मूव ऑन करना है,
पास में नहीं अटके रहना है, वो अच्छी बात है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वो डिसीजन नहीं लिया तो वो आप लो, वो मैं आपको बोलूंगी कि वो आपको लेना है। उसके बाद जो भी हो रहा है, जैसे ही हो रहा है, उसको वैसे ही होने दो, कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।